हेलो एवरीवन, ये पैटर्न प्रिंटिंग का हमारा लेक्चर 5 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम एक और नए पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उसके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न, तो हम इसमें देखते हैं हमारी कोई सिमेट्री तो नहीं बन रही है, कोई मिरर इमेज तो नहीं दिख रही इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे लेफ्ट में और राइट में हमारे पैटर्न दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पे कॉलम में सिमेट्री दिख रही है। और अगर हम कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारी कोई भी सिमेट्री नहीं दिख रही। इसका मतलब इस वाले पैटर्न में हमारे पास केवल कॉलम में सिमेट्री है, रो में सिमेट्री नहीं है। तो हम जो कॉलम में नंबर लिखेंगे वो सिमेट्रिकल लिखेंगे और रो में जो नंबर लिखेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारी सिमेट्री आ रही है यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख देता हूँ मैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमारा स्पेस आ रहा है ये। अब हम देख लेते हैं रो का नंबर और लिख लेते हूँ मैं। तो रो में सिमेट्री आ नहीं रही, तो रो में नंबर सिंपल सा 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब स्पेसेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे स्पेस आ रहे हैं। एक यहाँ स्पेस आ रहा है, यहाँ स्पेस आ रहा है और एक स्पेस यहाँ आ रहा है, एक स्पेस यहाँ आ रहा है। तो ये हमारे सारे स्पेसेस बन के आ गए हैं। अब हम रो एंड कॉलम के बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं। जैसा नंबर हमने नीचे लिखा है एक बार हम ऊपर भी सेम टू सेम नंबर लिख लेता हूँ मैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0, 1, 2, 0, सॉरी ये तो 0 यहाँ पे, वन, टू, 3 एंड 4। अब हम देखते हैं हमारे स्टार कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक स्टार हमारा ये आ रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ पर रो का नंबर 0 है और कॉलम का नंबर भी 0 है। तो रिलेशन हमारा क्या बन गया, फर्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो रो इक्वल टू कॉलम, एक स्टार आ गया। बाकी सभी जगह स्पेस आ रहा है तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये नंबर 0 है, ये नंबर 1 और ये नंबर भी 1 है। फिर ये 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हमारा रो का नंबर 1 आ रहा है और ये जहाँ स्टार प्रिंट हो रहा है यहाँ पर भी रो का नंबर 1 है। तो कंडीशन कौन सी हो गई, रो इक्वल टू 1। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हमारा रो का नंबर 2 है और कॉलम का नंबर यहाँ पे 2 है जहाँ पे हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो अब भी कंडीशन क्या आ गई, रो इक्वल टू कॉलम। अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा कहाँ स्टार प्रिंट हो रहा है, 3 नंबर पे। मतलब रो की वैल्यू अगर 3 है और कॉलम की वैल्यू भी 3 है तो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो तब भी रो इक्वल टू कॉलम हो गया है। अब नीचे वाली लाइन को देखते हैं, सबसे बची लास्ट में। अगर हमारा रो का वैल्यू 4 है तो हमारे कॉलम पे कहाँ कहाँ पे आ रही है वैल्यू, मतलब स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट हो रहा है, 4 पे हो रहा है एक, और यहाँ पे 2 पे हो रहा है और 0 पे हो रहा है और
2 पे हो रहा और 4 पे हो रहा, तो हमारा एक रिलेशन क्या बन के आ रहा है यहाँ पे, अगर सेकंड कंडीशन में रो इक्वल टू 4 है एंड कॉलम का वैल्यू अगर इवन आ रहा है, मतलब यहाँ पे 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कॉलम मॉडलो ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0। मॉडलो ऑपरेटर के हमारा रिमाइंडर देता है, तो अगर हम 2 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता तो वो हमारी इवन नंबर हो जाती है। तो जैसे अगर मान लो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, तो इवन नंबर। तो इसे 4 2 0 2 4 ये सारे हमारे इवन नंबर आ रहे हैं। तो हमारी कंडीशन क्या बन के आ गई है, कॉलम मॉडलो ऑपरेटर इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। तो ये दो कंडीशन रहेंगी, अगर रो की वैल्यू 4 है और कॉलम की वैल्यू इवन है तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा रो और कॉलम के बीच में रिलेशन निकला। अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, इफ रो इक्वल टू कॉलम और, मतलब एक तो कंडीशन ये है प्लस सेकंड कंडीशन, तो हमने लगा दिया और रो इक्वल टू 4 एंड ये दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए, तो एंड लगा दिया कॉलम मॉडल ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे इफ बंद हो गया, अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ स्टार प्रिंट कर देना है, और एल्स पार्ट में हमारा प्रिंट एफ यहाँ पे हमको स्पेस प्रिंट कर देना है। बस ये कंडीशन हमारी बन के आ गई। बाकी जगह सभी जगह स्पेस आ रहा है तो हमने ये कंडीशन के अलावा कुछ भी आएगा तो हमको स्पेस प्रिंट कर देना है। तो ये हमारा रो एंड कॉलम के बीच में रिलेशन आ गया है। अब हमको देखना है, रेंज निकालनी है। तो हमारे आउटर लूप की रेंज क्या हो जाएगी, ये जो हमारी रो में जो वैल्यू लिखी रहती है वो आउटर लूप की रेंज हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, आउटर लूप रेंज हमारी हो गई कितनी, 0 1 2 3 एंड 4। और जो नीचे जो लिखी हुई वैल्यू, ये इनर लूप हमारा जो हमारा कॉलम प्रिंट करेगा, इनर लूप की रेंज कितनी हो गई, 4 3 2 1 0 1 2 3 एंड 4। बट हमारा ऐसा फॉर लूप प्रिंट नहीं करता, फॉर लूप ऐसे ही प्रिंट करेगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो हमारा इस वाले पैटर्न को हमको कन्वर्ट करके इस वाले पैटर्न में बनाना पड़ेगा। तो हम अब एक बार लॉजिक लिखते हैं, फॉर रो इज इक्वल टू 0 रो लेस देन इक्वल टू 4 एंड रो प्लस प्लस। ये हमारा आउटर लूप बन गया है। इसमें रो 0 से लेके हमारा ये 0 से 4 तक चलेगी। तो हमारा ऐसा पैटर्न बन के आ जाएगा 0 1 2 3 4। अब हम बनाते हैं इनर लूप, फॉर कॉलम इज इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ से -4 से चल रहा है, -4 से +4 तक, एंड कॉलम लेस देन इक्वल टू 4 कॉलम प्लस प्लस। अब कंडीशन लगाते हैं, हमको क्या, ये तो हमने बना दिया, ये चलेगा -4 से +4 तक, बट हमको चाहिए +4 से +4 तक। तो कंडीशन लगाते हैं, इफ सी कॉलम लेस देन 0, अगर कॉलम की वैल्यू निगेटिव में आती, लेस देन 0 आती है, -4 -3 -2 -1, तो इसको प्लस में बना देना है। प्लस में मतलब एक और वेरिएबल आई ले लेता हूँ, -c। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की वैल्यू में तो प्लस हो जाएगी, तो आई में असाइन कर दी, एल्स पार्ट i इज इक्वल टू सी।
मतलब जो भी अगर मान लो कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है कॉलम की तो एज इट इज आई में चली जाएगी। पॉजिटिव मतलब 0 1 2 3 और कोई भी आएगी वो आई में असाइन हो जाएगी। तो ये तो हमारे आउटर लूप और इनर लूप बन गया है। अब हम देखते हैं हमारी स्टार प्रिंट करने की कंडीशन। तो वो कंडीशन हमने कौन सी बनाई थी, ये वाली। तो इसको लिखते हैं इफ रो इक्वल टू कॉलम एंड सॉरी और रो इक्वल टू 4 एंड कॉलम मॉडलो ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0 है तो हमारा स्टार प्रिंट कर देना, प्रिंट एफ स्टार। इसके अलावा कोई कोई भी कंडीशन आएगी प्रिंट एफ स्पेस प्रिंट कर देना है। और हमारा यहाँ पे ये इनर लूप बंद हो गया। फिर प्रिंट एफ न्यू लाइन दे दी हमने यहाँ पे और ये हमारा आउटर लूप बंद हो गया। न्यू लाइन देने के लिए क्योंकि ये पहला स्टार आ रहा है एक लाइन फर्स्ट लाइन में, फिर ये 2 स्टार सेकंड में, फिर ये 2 स्टार थर्ड लाइन में, फिर फोर्थ लाइन में, फिर ये वाली नीचे वाली फिफ्थ लाइन। तो हमारी हर जो हमारी रोज बनती है फर्स्ट पहले जब लाइन चेंज होती रहती है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। तो हम और रोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू लाइन दे देते हैं जिससे हमारी रो अलग अलग लाइन में दिखने लगती है। तो हम इसको सी प्रोग्रामिंग में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक सी फाइल को क्रिएट करते हैं। pattern1.c has include stdio.h int main रिटर्न 0 और यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ मैं इंट, रो के लिए r, कॉलम के लिए c एंड एक i वेरिएबल और लिया था जिसमें हम निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कन्वर्ट करके i में असाइन करते थे कॉलम की वैल्यू को। अब यहाँ पे आउटर फॉर लूप बनाता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस। ये हमारा आउटर लूप हो गया, ये चलेगा 0 से लेके 4 तक। और i इज इक्वल टू सॉरी ये i नहीं, यहाँ पे हमको रो की वैल्यू लेनी थी, रो एंड ये रो और ये रो। अब यहाँ पे कॉलम c इज इक्वल टू -4 से चल रहा था +4 तक एंड c लेस देन इक्वल टू 4 एंड c प्लस प्लस। ये हमारा इनर लूप बन गया है। तो ये हमारा आउटर लूप क्या देगा हमको, यहाँ पे रो, बट रो कैसा रहेगा हमारा 0 1 2 3 एंड 4 तक चलेगा। एंड कॉलम वाला ये फॉर लूप देगा हमारा -4 -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 एंड 4। बट हमको चाहिए था इनर लूप में पैटर्न किस तरीके का, वो था 4 3 2 1 0 1 2 3 4। इफ कॉलम लेस देन 0 है तो हमको प्लस बना देना है बस।
तो आई में माइनस सी को कॉपी कर दिया। एल्स पार्ट में अगर कॉलम की वैल्यू पॉजिटिव आती तो एज इट इज इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, आई इक्वल टू सी। तो ये हमारा, ये जो हमने ऐसा ये सीक्वेंस जनरेट किया, तो ये सीक्वेंस, ये वाली कंडीशन हमारी जो ये लगाई नीचे, इस ये कंडीशन, ये वाला सीक्वेंस हमको जनरेट करके दे देगी। तो हमारा ये आउटर लूप लूप कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं स्टार प्रिंट करने की कंडीशन। तो वहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारी, इफ़ रो इक्वल टू कॉलम था, तो कॉलम की वैल्यू हमने किस में, आई में असाइन कर दी। तो रो इक्वल टू कॉलम मतलब आई, और रो इक्वल टू अगर 4 है एंड कॉलम की वैल्यू अगर इवन है, तो कॉलम की वैल्यू आई में आ गई। मॉडल ऑपरेटर 2 इक्वल टू अगर 0 है तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाना है। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टार को हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, और एल्स पार्ट में ये दो कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन होगी तो वहाँ पे सभी जगह हमारा क्या आ रहा था, स्पेस आ रहा था। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ स्पेस को यहाँ प्रिंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आउटर लूप को बंद करने से पहले प्रिंटफ एक न्यू लाइन, जिससे हमारी रोज डिफरेंशिएट होके आ जाएंगी। तो ये तो हमारा कोड बन गया है। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। gcc pattern1.c, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसको रन कराते हैं, a.out। तो जैसा हमारा पैटर्न रिक्वायर्ड था, सेम टू सेम हमारा पैटर्न बन के आ गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लीन करके देखेंगे तो सही से दिखेगा बिल्कुल। तो जैसा हमको चाहिए था पैटर्न, हमारा सेम टू सेम पैटर्न बन के आ गया है। अब अगर हमको इस पैटर्न की थोड़ी साइज को इंक्रीज करना है, तो हम रो आउटर लूप और इनर लूप की जो रेंज थी उसमें थोड़ा सा मैं रेंज की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, जिससे हमारा पैटर्न का साइज इंक्रीज होकर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे 4 लिखा था वहाँ वहाँ पे मैं 10 कर दे रहा हूँ। इसको कंपाइल करता हूँ, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करा के देखता हूँ, तो ये हमारा पैटर्न का साइज इंक्रीज होके आ गया।